आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे गोंडी पुनेमी कोया पुनेमी तिहार शंभू नरका पंडुम शंभू जागरण पर्व के बारे में जानेंगे। आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शंभू शेख नरका पंडुम को शंभू जागेली नरका अर्थात शंभू जागरण की रात कहा जाता है। यह त्यौहार माघ पूर्णिमा से 13 दिन बाद मनाया जाता है। कोया वंशीय गौड़ समुदाय के गणजीव इस पर्व को इसलिए मनाते हैं कि उस दिन इस पंचखंड धरती गंडोदीप के अधिपति शंभू शेख ने अपने गंड द्वीपों को मौत के मुंह से बचाने हेतु जो विष प्राशन किया था, उसे पचाकर वे होश में आ गए थे और उनके गंड जीवों में खुशी का माहौल छा गया था। इसलिए इस पर्व को वे शंभू जागरण का पर्व कहते हैं। इस बारे में कोया वंशीय गोंड समुदाय में ऐसी जनश्रुति है कि प्राचीन काल में सतपुड़ा के पेनकमेढ़ी कोट पचमढ़ी के गण प्रमुख कुलीतरा के पुत्र कोसोडूम ने अपने तपोबल से इस गंडोदीप के सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध्य करने वाला मूंद मंद शूल सर्री त्रिगुण शूल मार्ग प्रतिपादन किया। अपने कार्यों से वे गंडोदीप के अधिपति बने। इसलिए गंडोदीप के गंड जीवों ने उसे शंभू शेख उपाधि से विभूषित किया। इस गंडोदीप में एक के पश्चात दूसरा ऐसे कुल 88 शंभू शेखों ने अपनी अधिसत्ता चलाई। शंभू शेख को कोया वंशी गोंड समुदाय के लोग शंभू मादाव भी कहते हैं। शंभू मादाव यानी पंचभूमि का पिता ऐसा होता है। सतपुड़ा यानी सत्ता का पुड़ा या केंद्र के पैचमेढ़ी से इस गंडोदीप पर अपनी अधिसत्ता चलाने वाले सभी शंभू शेख अपनी अर्धांगिनियों के जोड़ी से ही जाने जाते हैं। शंभू मूला की प्रथम जोड़ी है, शंभू गौरा की मध्य की जोड़ी है और शंभू गिरजा की अंतिम जोड़ी है। शंभू गौरा के कार्यकाल में इस गंडोदीप के कोया वंशीय गंड जीवों को सगा वैन समुदाय में संरचित कर गोंडी पुनेम मूल्य के एक सूत्र में अनुबंधित करने का कार्य रूपोलंग पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने किया, जिसके कारण सभी गंडजीव अमन चैन से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। शंभू गौरव के पश्चात इस गंडोदीप के शंभू बेला, शंभू मूला, शंभू तुलसा, शंभू उमा, शंभू गिरजा, शंभू सती, शंभू पार्वती आदि 44 शंभू हुए, जिनमें शंभू पार्वती की अंतिम जोड़ी थी। उनके जीवन काल में गोंडी पुनेम का सूत्र संभालने वाले अनेक लिंगो हो चुके, जिनमें कुपार लिंगो, मूठ लिंगो, राय लिंगो, भूरा लिंगो, महारू लिंगो, भीमा लिंगो, ओसूर लिंगो, राहुद लिंगो, दवगण लिंगो, धन्नात्री लिंगो, गन्नातरी लिंगो, दानूर लिंगो, पोय लिंगो, भिंड लिंगो, भोइला लिंगो, मुंड लिंगो, भुईज लिंगो, भार लिंगो, सूर लिंगो, कोया लिंगो, कोर लिंगो, मूर लिंगो आदि। शंभू पार्वती के जीवन काल में कोया लिंगो गोंडी पुने मुठवा थे। उन्हीं के जमाने में इस गंडोदीप में आशिया मायनेर के आर्य टोलियों का आगमन हुआ। शंभू मादाव के गंडोदीप यानी कोया वंशी गंड जीवों की भूमि कोयामुरी द्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश पाना असंभव था। इस धरती में प्रवेश पाने के लिए, यहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए, अपना वंशी विस्तार करने के लिए और मरण उपरांत इसी धरती में समाधिस्थ होने हेतु इस धरती के राजा शंभू शेख मादाव महादेव की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। जो कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश पाने का प्रयास करता था, उसे शंभू महादेव अपनी योग सिद्धि के बल पर अपने तीसरे नेत्र से जलाकर राख कर दिया करते थे। इसलिए उसे संयुंग भूतोर राजाल पंचदीपों का राजा शंभू, गणों के गण महागण
महाराजाओं के राजा महाराज, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ महानाथ, कालों के काल महाकाल, डोमों के डोम महाडोम कहा जाता है। ऐसे शंभू के धरती में विदेशी आर्यों का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण से कोया वंशी गंड जीवों और आर्यों में युद्ध छिड़ गया। कोया वंशियों के शंभू मादाव बहुशक्तिशाली थे, इसलिए आर्यों को उसके धरती में प्रवेश पाना असंभव हो गया। इस धरती पर कब्जा जमाने के लिए अंत में आर्यों ने कूटनीति का सहाय लिया। उसके लिए उन्होंने इस धरती पर सर्वप्रथम साधु संतों के रूप में जासूस भेजे, जिन्होंने कोया वंशीय गंड जीवों की शक्ति के स्रोतों का पता लगाया। जब अपने जासूसों द्वारा आर्यों को यह पता चला कि कोया वंशियों के शक्तियों के स्रोत शंभू, लिंगो और सगावेन हैं, और जब तक उनके योगी राज शंभू तप साधना में लीन होते हैं, तब तक उनको हराना या पराजित करना असंभव है। इसलिए शंभू की शक्ति को निष्क्रिय करने हेतु आर्यों के राजा इंद्र ने अपनी दरबार के कुछ रूपवती अप्सराओं को भेजा, जिसमें दक्ष कन्या पार्वती भी थी। उसकी मोहजाल में शंभू गिरफ्त हो गए, किंतु शंभू की महिमा इतनी अपरंपार थी कि उसका दर्शन पाते ही दर्शनार्थी उसका उपासक बन जाता था। दक्ष कन्या पार्वती भी उसकी उपासक बन गई। आर्यों का फेंका हुआ जाल विफल हो गया, जिस पर उन्होंने दूसरी कूटनीतिक चाल चलने का निर्णय लिया। आर्यों और कोया वंशियों में जबरदस्त युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के जीवन मार्ग में अंतर था। आर्य ईश्वरवादी तो कोया वंशी गंडजीव प्रकृतिवादी थे। दोनों सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों में जमीन और आसमान का अंतर था। कोया वंशी शांति प्रिय थे तो आर्य हिंसाचारी थे। उनके राजाओं ने कोया वंशी के अनेक गढ़ कोटों को जलाकर राख कर दिया था, इसलिए दोनों पक्षों में संघी होना मुश्किल था। आर्यों के राजाओं ने मिलकर नई चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने शंभू के पास आकर उसके सामने दोनों पक्षों में शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भोला शंभू उनके कूटनीतिक चाल को समझ नहीं पाए। वे उनके प्रस्ताव को मान गए। शांति प्रस्ताव के अनुसार माघ माह के पूर्णिमा के दिन संयुक्त प्रतिभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस प्रतिभोज में कोया वंशीय गंड जीवों को विषयुक्त भोजन खिलाकर मारने की योजना बनाई। आर्यों के राजाओं, वरिष्ठ जनों और उनके सहयोगियों ने हिस्सा लिया तो कोया वंशीय गंड जीवों की ओर से शंभू, कोया लिंगो और उसके सगा मुठवाओं ने हिस्सा लिया। दोनों पक्षों में शांति प्रिय जीवन बिताने के अनेक प्रस्तावों पर विचार मंथन हुआ और जिन्हें पारित भी किया गया। अंत में प्रतिभोज कार्यक्रम हुआ, जिसमें शंभू के गणों को विषयुक्त भोजन परोसा गया। परंतु योग सिद्ध शंभू ने अपने योग शक्ति के बल पर आर्यों की कूटनीति को समझ गए और अपने कोया वंशी गंड जीवों को भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और सर्वप्रथम उसने स्वयं भोजन ग्रहण किया। उस भोजन में जहरीला सर्प का विष मिला हुआ था, जिसके कारण उसे विष बाधा हो गई और वह बेहोश हो गए। शंभू को बेहोशी के हालत में देखकर उसके कोया वंशी गंडजीव आर्यों पर भड़क उठे और उन्हें मार भगा दिया। शंभू को जबरदस्त विषभाषा हो चुकी थी। लाख प्रयास करने पर भी वे होश में नहीं आ सके। शंभू ने अपने दंतरी और योग साधना से उस विष को पचाने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्हें 13 दिनों का समय लगा। प्रतिभोज का कार्यक्रम माघ माह की पूर्णिमा को आयोजित किया गया था और उसके 13 दिन बाद शंभू अपने होश में लौट आया था। इसलिए उस रात्रि को शंभू शेख नरका अर्थात शंभू जागरण की रात कहा जाता है। उसे ही अन्य लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए शंभू के कोया वंशी गंडजीव इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व से संबंधित अनेक लोकगीत कोया वंशी गौड़ समुदाय में प्रचलित हैं, जिसमें शंभू की महिमा को गुणगान किया जाता है। उक्त शंभू शेख पाटा के 7वें और 8वें चरण में आर्यों की प्रतिभोज सभा में कोया वंशी गंडजीवों को विषयुक्त भोजन दिया गया था, जिसे शंभू ने स्वयं ग्रहण कर उनको
जीवदान दिया था, इस घटना की जानकारी का जिक्र किया गया है। इस पर वे शंभू शेख नरका यानी महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे कोया वंशी गण जीवों का जो पौराणिक दर्शन है उसको जानकारी मिलती है। शंभू शेख नरका पंडुम जिस दिन मनाया जाता है उसके 13 दिन पूर्व अर्थात माघ माह की पूर्णिमा को कोया वंशी गोंड समुदाय के लोग सै मुठोली पूजा करते हैं। सै मुठोली पूजा यानी 5 मुठों की पूजा अर्थात 5 महातत्वों की पूजा, जिनके संयुक्तिकरण से इस जीव गंड की काया बनती है, उनमें विघटीकरण कदापि ना हो और शंभू की काया सही सलामत बनी रहे, इस मनोकामना की उपासना है। जिस दिन सै मुठोली पूजा की जाती है उसी दिन से शंभू शेख की सेवा करना आरंभ हो जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा को ही विषयुक्त भोजन कर वह बेहोश हो गया था और 13 दिनों तक वह बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। इसलिए कोया वंशी गण जीवों के गोंड समुदाय के लोग सै मुठोली पूजा के दिन से अर्थात माघ पूर्णिमा के रोज से माघ अमावस के 2 दिन पूर्व तक शंभू के लिए जागरण करते हैं और शंभू के योग सिद्धि स्थल पर ले जाकर उनकी उपासना करते हैं। वहां अपने देवों को स्थापित कर पूजा पाठ करके शंभू की आराधना करते हैं। वहां सामूहिक भोजन कर लौटते वक्त विष की होली जलाते हैं तथा उसके चारों ओर दाएं से बाएं 5 परिक्रमा करके शंभू गौरा जोहार जो इंदेर रकास फोदाय फो बनोर रकास फोदाय फो बिणोर रकास फोदाय फो अर्थात शंभू गौरा की जय जयकार हो। शंभू शेख और कोया वंशी गण जीवों को भोजन में विष मिलाकर मारने के लिए षड्यंत्र रचने वाले सबका नाश हो, इस तरह से नारे लगाते हुए तत्पश्चात वे अपने घर लौट आते हैं। इस तरह शंभू जागरण का पर्व मनाया जाता है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।